के पुस्तक 17वीं अध्याय को ध्यान करेंगे। इसमें 16वीं वचन लिखा गया है। पहले वचन से 7वीं वचन तक देखेंगे तो इसराइलियों की मंडली सीन जंगल से निकलकर सीनाई पर्वत की ओर जा रहे थे, तो रेफीदीम कहकर एक जगह तक वो लोग आकर खड़े हुए थे। तो वहाँ जल नहीं मिला था। 6 लाख लोग प्यादे थे और पूरे मिलाकर 20 लाख लोग थे, और उनके साथ बहुत ढेर सारे जानवर हैं और लाखों जानवर उनके साथ है। वहाँ जल नहीं मिला पीने के लिए या रहने के लिए, तो वो लोग परमेश्वर को बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर को सताए थे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहे थे कि होरेब चट्टान के ऊपर हम खड़े रहेंगे, तो उसके सामने आप लाठी से मारो कहकर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था। वैसे जब मूसा ने किया था, उस समय चट्टान में से पानी जल निकल कर आया था। तो ये जो जल है, उनकी यात्रा जब तक कानान तक नहीं पहुंची, तब तक उनके साथ ही जैसे नदियों के जैसा, नालियों के जैसे चलते हुए उन लोगों के हर एक समय उनके प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल हुई है। ये पूरा 7 वचन तक लिखा गया है। 8वीं वचन से लेकर 16वीं वचन तक हम लोग जो लिखा है उसको देखेंगे तो अमालेकियों के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा गया है। मूसा ने जब 2 हाथ उठाया था, उस समय यहोशू ने जीत रहा था। मूसा के जो हाथ नीचे कर रहे थे, उस समय वो हार रहा था यहोशू। हारून और हूर दोनों मूसा के हाथों को साथ देते हुए वो लोग उनको सहायता किए थे मूसा को। जब तक वो लोग जय नहीं पाए हैं अमालेकियों के ऊपर, तब तक वो लोग वैसे ही किए थे। ये 17वीं अध्याय का पूरा विवरण है। पहले वचन से ध्यान करेंगे। फिर का मतलब ये है कि 16वीं अध्याय से, और हम देखेंगे तो वहाँ सीनाई पर्वत और सीन के बीच में, फिर का मतलब वहाँ परमेश्वर ने उन लोगों को मन्ना दिए के बाद वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, बात के अनुसार वो लोग यात्रा करना शुरू किए हैं। फिर से रेफीदीम में आकर टिके हैं। As God commanded them, they moved to रेफीदीम। परमेश्वर उन लोगों को जैसे आज्ञा दिया था, उस आज्ञा के अनुसार वो लोग यात्रा शुरू किए थे। परमेश्वर जो आज्ञा देता है, उस आज्ञा के अनुसार यात्रा करेंगे तो रेफीदीम में पानी जल क्यों नहीं है? जल नहीं है उस जगह को परमेश्वर क्यों ले चलता है, क्यों ले चलेगा? वो उन लोगों को एक परीक्षा है, सामना करना पड़ा। जल नहीं है, सहज रूप में देखेंगे तो वहाँ जल की सोते नहीं था, नदियाँ भी नहीं था। जंगल की मार्ग है, इसलिए वहाँ नदियाँ ही नहीं, नालियाँ भी नहीं थे। तो वो लोग कैसे जिएंगे? वही तो परमेश्वर का एक परीक्षा है। वो लोग कैसे खड़े रह सकते हैं? वो लोग क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं? परमेश्वर जो जहाँ भेज रहा है, वहाँ तो पानी रहना चाहिए, जल रहना चाहिए। आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। परमेश्वर जहाँ भेजता है, उनको नहीं पता है क्या वहाँ जल रहना चाहिए कहकर, इसलिए खुदा ही भेजा है, या परमेश्वर को जल नहीं है कहकर नहीं पता है क्या? यहाँ ए डाउट ऑन गॉड एंड हिज वर्ड राइज्ड इन द हार्ट्स ऑफ इज़राइलिट्स। देखिए, आप लोग अपने परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर के ऊपर हम सोच रखेंगे तो आप लोगों को जो मिलता है उत्तर, वो यही होता है कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की वचन प्रकृति से भी बड़ा है। उसको ग्रहण ना करके, प्रकृति के बराबर तुलना करके परमेश्वर को और समझकर परमेश्वर की वचन गलत है कहकर लोग मुड़ जाते हैं। आजकल तो साइंस बहुत विस्तृत रूप में बढ़ गया कहकर हम सब भी जानते हैं।
आजकल मनुष्य को एक लॉजिक बहुत ज़रूरी है। हम लोग यकीन करने के लिए एक लॉजिक बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिकली ये कैसे संभव हो सकता है? उसी विषय के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन ये साइंस जो है प्रूवन एक्सपेरिमेंट के ऊपर निर्भर रहता है। साइंस विश्वास आने वाले जो चीज़ के ऊपर निर्भर रहता है। साइंस का समझ जो है भूतकाल के ऊपर निर्भर होता है, जो बीत गया है। लेकिन विश्वास की एक चालन वो भविष्य के ऊपर निर्भर होता है। विश्वास का चलना, ये अंतर केवल विश्वासी को ही पता चलता है। इसलिए दुनिया विश्वासी को नफरत करती है। जानना चाहिए ये बात को। मूसा ने बुड़बुड़ाया नहीं, मूसा कभी कुड़कुड़ाया नहीं। मूसा को पता है कि रेफीदीम में पानी नहीं है कहकर, लेकिन मूसा ने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। लेकिन इस्राएलियों ने बुड़बुड़ाए थे। कारण क्या है? रीज़न क्या है? देयर थॉट, देयर माइंडसेट। उन लोगों का सोच और उन लोगों का मन एक ही फ़र्क है। मूसा का सोच यह है कि अगर परमेश्वर बोला है तो परमेश्वर ही देखभाल करेगा कहकर। परमेश्वर जाने के लिए कहा है, इसका मतलब परमेश्वर का कार्य वहाँ सचमुच रहेगा कहकर। परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होने का ज़रूरत नहीं है कहकर मूसा ने सोच रहा है। रफीदीमों में जल नहीं है, इसलिए इस्राएलियों ने लोग ने पीने के लिए हमको जल दे दीजिए कहकर पूछे हैं मूसा से। आप मेरे साथ वाद विवाद क्यों करते हैं? यहोवा को क्यों सताते हैं कहकर बोला मूसा ने। ध्यान दीजिए, मूसा के साथ ये लोग वाद विवाद कर रहे हैं, यहोवा को परीक्षा कर रहे हैं, यहोवा को सता रहे हैं। परमेश्वर ही कहा क्या? अगर परमेश्वर कहता है तो ऐसा क्यों रहेगा कहकर। अगर ऐसे है तो क्या वो खुदा ही है? अगर वो परमेश्वर अपने साथ है या नहीं है? क्या आप हम लोगों को धोखा दे के हम लोगों को चला रहे हैं क्या परमेश्वर के नाम पे? ऐसे वाद विवाद कर रहे थे। एक मनुष्य वाद विवाद कब करता है? हमको सब पता है कहकर जो सोचते हैं तब वाद विवाद करते हैं। हम ज्ञानी हैं कहकर जो सोचता है उसी समय वाद करने के लिए तैयार होता है। जो मैं जानता हूँ वो ही सत्य है कहकर जो सोचता है उसी समय वाद करने के लिए तैयार होता है मनुष्य। मूसा से ये लोग वाद विवाद कर रहे थे इस्राएली। बोलो, उत्तर दो कहकर कहे थे। मूसा ने कह रहे कि आप मुझसे वाद विवाद क्यों कर रहे हैं कहकर मूसा ने। परमेश्वर के ऊपर क्यों बुड़बुड़ा रहे हैं कहकर कहकर मूसा ने कहा था। तीसरी आयत को देखें। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तो हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? मूसा और हारून ने क्या कमा रहे हैं कि इस्राएली लोगों का छुटकारा से? क्या कुछ वो लोग जायदाद कमा रहे हैं, या कुछ पैसा कमा रहे हैं, या उन लोग क्या कमा रहे हैं उन लोगों को छुटकारे की वजह से, या कुछ पद वो लोग कमा रहे हैं? इस्राएली लोगों का छुटकारा के लिए ये काम वो लोग कर रहे थे। वो लोग तो भलाई ही किए थे इस्राएली लोगों को। जो जो मिस्र देश में जो राजा फिरौन के हाथों के नीचे दब के वो लोग उलट पुलट हो जा रहे थे, उन लोगों को छुटकारा के लिए वो लोग भलाई ही किए थे। लाल समुंदर को यही मूसा और हारून ने उन लोगों को चलाए थे ना, गाइड करते हुए गीत भी गाए थे ना। केवल एक जल ना रहने के वजह से ही ये लोग क्यों उलट पलट हो जा रहे हैं? आजकल विश्वासी लोगों में भी ऐसे ही लोग थे है। परमेश्वर के ऊपर क्रोध पाकर, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाते हुए, परमेश्वर से मुड़कर आजकल बहुत लोग मंदिर पे ना आकर, मंदिर को छोड़कर, चर्च को छोड़कर आजकल बहुत विश्वासी लोग ऐसा तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करते हुए। ईसाई को एक धर्म के जैसे, और ईसाई यीशु मसीह को एक वर देने वाला ही कहकर सोच रहे हैं, लेकिन वो स्वर्गलोक देता है कहकर नहीं सोच रहे हैं।
भौतिक आशीषों के लिए परमेश्वर के पीछे हो लेना, पीछा चलना, ये एक व्यर्थ की बात है। भौतिक आशीषों के लिए नहीं परमेश्वर आपको बुलाया है। आप आपकी आत्मा के उद्धार के लिए परमेश्वर बुलाया है तुमको। इस्राएलियों को परमेश्वर ही नियुक्त कर लिया था और उन लोगों को महान जनता बनाने के लिए भी वो अपनी योजना बना रहे थे। उनकी उनको बहुत महान करने के लिए सोचा था। उनकी खुदा हूँ कहकर इस सारी दुनिया को बताने के लिए सोचे थे अपने आप को। लेकिन इस्राएली लोग क्या सोच रहे हैं परमेश्वर के बारे में? वाद विवाद कर रहे थे। वो लोग परमेश्वर के विरोध के जैसा दिख रहे हैं। वो लोग सता रहे हैं परमेश्वर को। परमेश्वर आप तू ही है, आप ही बोले हैं कहकर। क्या आप नहीं जानते हैं यहाँ जल नहीं है कहकर? क्या आपको नहीं पता यहाँ जल नहीं है कहकर? अब आप क्या करेंगे कहकर कह रहे थे। मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं, तो परमेश्वर मूसा को उत्तर दिया है, ये लोग मुझे पथराव करके थोड़ी देर में मार देंगे। देखिए ये स्थिति कैसा हो गया है, कौन सी परिस्थिति में इस्राएली लोग हैं। सारी प्रजा, सारी लोग एक तरफ हो गए, मूसा और हारून एक तरफ हो गए हैं। कितना भयंकर युद्ध के जैसा हो रहा है वहाँ, देखिएगा परिस्थिति। इस्राएली लोगों का जो लीडर्स लोग थे, वो लोग उन लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो वो लोग सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे। कल कहाँ है, क्यों हम लोगों को यहाँ लाए हैं? हम लोगों को मारने के लिए यहाँ लाए हैं? हम वहीं रहे तो बढ़िया रहता था, लेकिन यहाँ लाए हैं आप लोग। और हम लोगों को दासत्व ही बढ़िया रहता था वहाँ रहने से। मौत से भी दासत्व बढ़िया है ना कहकर वो लोग सोच रहे थे। बहुत लोग ऐसे ही, बहुत लोग आजकल यीशु मसीह के पीछे हो लेने का विषय में भौतिक रूप में जो आशीषें हैं वो ही हम लोग पाना है। अगर नहीं पाएंगे तो मौत ही बढ़िया है कहकर सोच रहे हैं। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर को समझने को छोड़कर, परमेश्वर को जानने का छोड़कर, परमेश्वर अपने खुद को वो आपको दिया हुआ जो काम में आपको बढ़ोतरी करने के लिए वो जो परीक्षा रखते हैं, उस परीक्षा को ना समझकर उनके ऊपर बुड़बुड़ाने से क्या लाभ है। मूसा ने कह रहा है, मुझे थोड़ी देर में पथराव करके मार देंगे ये लोग कहकर कह रहे हैं। तब यहोवा ने कह रहे हैं, 5वीं वचन, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरी आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा। ये होरेब पहाड़ कहाँ है? रेफीदीम में है। और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएलियों के वृद्ध लोगों के देखते वैसे ही किया। होरेब की चट्टान यानी होरेब की पर्वत, ये रेफीदीम में है। यहाँ से अगर 15 दिन वो लोग यात्रा करेंगे तो सीनाई पर्वत, यही होरेब पर्वत ही कंटिन्यू हो रहा था। मतलब यहाँ हम लोग जानना है कि, ध्यान देना है कि जो शुरुआत की पहाड़ का शुरुआत को होरेब कहा गया था और उसकी अंत की जगह को, उसी पर्वत के अंत की जगह को सीनाई पर्वत कहकर कहे थे। थोड़ी दूर गए के बाद में प्रभु के आज्ञा के अनुसार उसको सीनाई पर्वत कहकर बोला गया था। ये एक ही पर्वत नहीं है, अलग अलग पर्वत एक दूसरे से जुटकर हैं। उस पहाड़ को पकड़कर ये लोग यात्रा करते जा रहे थे जंगल में। हम लोग ध्यान देना है, यहाँ परमेश्वर ने कह रहे हैं कि मैं चट्टान के ऊपर खड़ा रहूँगा आपके सामने, आप उस चट्टान को मारना है। पहली कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 4 में लिखा गया है कि वो चट्टान यीशु मसीह है कहकर लिखा गया है। यीशु मसीह आध्यात्मिक जो प्यासा है उसको पूरा करने वाला है, जीवन की जल है यीशु मसीह।
यीशु मसीह के ज़रिया आध्यात्मिक जो प्यासा बुझ गई थी, आत्मा की प्यासा को पूरा करता है, किया हुआ है। पहली कोरिन्थियों के पुस्तक 10वीं अध्याय का 4वीं वचन 4था वचन मैं पढ़ रहा हूँ। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीहा था। वो चट्टान यीशु मसीहा ही है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो वो साथ साथ चलती चट्टान है कहकर लिखा है। देखिए, यीशु मसीह मिस्र देश में से निकलकर इस्राएली लोग कानान तक पहुँचे, तब तक यीशु मसीह उनके साथ साथ ही चलने वाले हैं, चलते थे। एक बात में बताना है तो पुराना नियम में जो भी परमेश्वर की दर्शन, परमेश्वर की अनुभव जो भी दिखता है, ये पूरा केवल यीशु मसीह का ही है। उनको प्री इनकॉर्नेटेड जीसस क्राइस्ट कहते हैं। इसका मतलब शारीरिक धारण ना होकर पूर्व में वचन होकर हुआ यीशु मसीह। परमेश्वर के वचन होकर जो है वो यीशु मसीह पुत्र के समान है। जो परमेश्वर वो उनके साथ साथ चलता था। यहोवा के रूप में प्रत्यक्ष देने वाला वही है, दर्शन देने वाला वही था। यहोवा के रूप में दर्शन देने वाला जो परमेश्वर वो यीशु मसीह ही है। इसलिए यूहन्ना की रचित सुसमाचार 8वीं अध्याय में, इसलिए अब्राहम ने देखकर खुश होने के लिए सोचा था, वैसे ही देखकर खुश हुआ था कहकर लिखा है। अब्राहम ने जो देखा था वो यीशु मसीह ही है, और मूसा जो देखा था और बात किया था उनके साथ जो चलता था वो यीशु मसीह ही है। प्री इनकॉर्नेटेड जीसस क्राइस्ट। शरीर धारण ना होने से पहले वो वचन के समान थे। और पुरानी नियम में बहुत लोगों को जो दर्शन दिए थे शारीरिक धारण होके, भक्त लोगों को दर्शन देते हुए शारीरिक रूप में, और उन लोगों को चलाने वाले होकर थे। हाइपोस्टैटिक यूनियन हमको समझना चाहिए। प्रभु ने कहे थे, परमेश्वर ने कहे थे, मैं पहाड़ चट्टान के ऊपर खड़ा रहूँगा, आप उस चट्टान को मारो कहकर कह रहे थे। किसको मारना है? चट्टान को मारना है। चट्टान के ऊपर कौन खड़े हैं? परमेश्वर ने खड़े हैं। उस चट्टान क्रिस्ती मसीही है कहकर कह रहे हैं। उस चट्टान को मारना है। इसका मतलब क्रूस। उसमें मनुष्य के आध्यात्मिक प्यासा बुझ गई है। यीशु मसीह मारा गए थे। एक अधिपति ने खत्म हो रहे, समाप्त हो रहे हैं कहकर दानियल ने कहे थे। एक अधिकारी खत्म हो रहे हैं कहकर दानियल ने कहा था, दानियल के ग्रंथ में। और यीशु मसीह के भौतिक मृत्यु, यीशु मसीह के आध्यात्मिक मृत्यु मनुष्यों को अपने पाप से मुक्ति देकर आत्मिक रूप में वो बहुतायत से ऊंचाई करने वाली है। ये सत्य विश्वास के वजह से मानना चाहिए। ये केवल पवित्र आत्मा के ओर से ही, उसकी प्रेरित से ही ये विश्वास, ये यकीन हम कर सकते हैं। तभी हम लोग फिर जिए हैं कहकर समझते हैं, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। होरेब के चट्टान में परमेश्वर ने खड़े हैं और उस चट्टान को मूसा ने मारे हैं, तो जल निकल कर बह रही है। 78 भजन संहिता में कह रहा है कि वो चट्टान को मारने से वो नदियों के जैसे जल और धराइयों के जैसे जल बहती है कहकर कहा था। कितना अचंभ की बात है ये। आइए हम लोग भजन संहिता 78 के अध्याय में 20 वचन को पढ़ेंगे। उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धराएं उमड़ चली। कौन मारा है चट्टान को? मूसा ने मारा था। लेकिन यहाँ क्या लिखा है?
उसने चट्टान को मारा, चट्टान पर मार के कहकर लिखा है। उसने का मतलब यह है कि गॉड हिमसेल्फ, उसने का मतलब परमेश्वर ही है। परमेश्वर चट्टान को मारे थे, जल बहा तो दिया और दरारें उमड़ चली। और 15वीं वचन को देखेंगे। वह जंगल में चट्टान फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मन माना पिलाता था। जलाशय कहा था, जलाशय का मतलब समुंदर के उतना समृद्धि, वो बहुत विस्तीर्ण रूप में निकला था। वो चैनल्स बन गए थे। कैसे हुए हैं ऐसे? 16वीं आयत में, उसने चट्टान से भी दरारें निकाली और नदियों का सा जल बहाया। तो इसलिए उन लोगों के फर्दर जर्नीज, इसका मतलब उनके आगे चलने का जो यात्राओं में उन लोगों के साथ ही नदियाँ उनके साथ चल रही थी, बह रहे थे। ये कितना अचंभ की बात है। उन लोगों को कभी भी प्यासा नहीं हुआ था, उनको और उनके जानवरों को प्यासा नहीं हुआ था। ना होने के लिए उनके सारे धाराएं, वो जो नदियाँ हमेशा उनके साथ चलती थी। इट इज़ द साइन ऑफ द फॉलोइंग क्राइस्ट। यीशु मसीह उनको फॉलो कर रहे हैं और जल भी उनके साथ चल रही थी। इसलिए कुरिन्थियों के पुस्तक में कहे थे, आत्मा के रूप में जो चल रही है वो जो चट्टान उनके साथ ही चल रहा है कहकर लिखा है। इसलिए वो चट्टान भी उनके साथ यात्रा में है और उनके साथ ये जो जल है, ये नदियों के जैसे, धाराओं के जैसे भी उनके साथ चल रही थी। उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। चट्टान में से बहुत बड़ा जल की स्रोत था, बहुत जल निकला था। कितना मधुर मीठा जल है ये। इस्राएलियों के सामने जो परमेश्वर ने किया हुआ अद्भुत कार्य, ये सब उनके ऊपर विश्वास करने के लिए एक सबूत के समान है। लेकिन वो लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पाए थे। इसलिए वो लोग जंगल में ही थोड़े दिन के बाद, थोड़ी दूर के बाद वो लोग नीचे गिर पड़े थे। वादा की भूमि पर यानी कानान तक उस समय की जो प्रजा थे, जो 6 लाख प्यादे लोग थे, यहोशू और कालेब, इन दोनों ही, सिर्फ इन दोनों ही उन लोग कानान के देश में पहुँचे थे। विश्वास नहीं कर पाना, देखकर विश्वास नहीं कर पाना और अनुभव करते हुए भी विश्वास नहीं कर पाना उनकी मौत का कारण हुई थी। परमेश्वर का दर्शन क्रूस पर यीशु मसीह मरने की वजह से मनुष्य की मौत को नाश किया है कहकर एक दर्शन मनुष्य सारे मानव को दिया गया है, तब भी उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो हम लोग आग की भट्टी, जो दूसरी मौत जो कहते हैं, वही हमारे साथ बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो मूसा ने, जैसे परमेश्वर ने मिस्री लोगों के सामने जो करने के लिए कहे थे, वैसे ही वो किया था। जिस लाठी से तू मिस्र की नदी को मारा है, उसी लाठी से मारना है। ओबीडियंस टू गॉड कहकर खुदा ने कह रहे हैं, उसी लाठी से मारने के लिए कह रहे हैं। व्यवस्था ने हम लोगों को उस लाठी के समान दर्शा रही है। वो लाठी एक नियम को दिखा रही है, एक गाइडेंस उन लोगों को वो लाठी दे रही है यात्राओं में। विश्वासी को एक आध्यात्मिक जीवन को चलाने का, व्यवस्था के अंदर रहने की आज्ञा, वही आज्ञा उनके ऊपर रहकर उन लोगों को पाप के समान दिखाती है कि सजा का कारण होती है। जिस लाठी ने उन लोगों के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन उनके बुड़बुड़ाने की वजह से उन लोगों के ऊपर गिरने के लिए जो वो लाठी चट्टान के ऊपर गिरा है।
इन स्पाइट ऑफ मीटिंग द पीपल गॉड्स मूड रॉक। लोगों को मारना चाहिए जो बुड़बुड़ाने के वजह से। लोगों को ना मार के चट्टान को मारे थे। समझ में आ रहा है? हम लोगों को शिक्षा सज़ा मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को सज़ा नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह को सज़ा मिली है। अपनी सज़ा यीशु के ऊपर डाला गया है, क्योंकि परमेश्वर का जो सज़ा लोगों के ऊपर गिरेंगे तो लोग नाश हो जाते हैं। पाप के लिए जो सज़ा परमेश्वर ने जो सोच के रखे हैं, उसको सहने का केवल यीशु मसीह ही केवल है। केवल वो ही सह सकते हैं। उन्हीं के ऊपर सारे मानव की पाप डालकर परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर के ऊपर सज़ा डाले हैं। यीशु मसीह शरीर के ऊपर सज़ा लगा गया था, लेकिन यीशु मसीह को नहीं। इसलिए इंसान के हर एक पाप यीशु मसीह के देह के ऊपर यानी शरीर के ऊपर सजा गया है। यीशु मसीह के लिए ये जो चट्टान एक नकल लग रहा है, एक चिन्ह के जैसा दिख रहा है। निर्गमन के पुस्तक 8वीं वचन से लेकर इस अध्याय की आखिरी वचन समाप्त की वचन 16वीं वचन तक ध्यान करेंगे। 17वीं अध्याय में ये दूसरी विवरण है। पहली स्पष्टीकरण होरेब के चट्टान रफीदीम में मूसा मारा था, तो उस समय बहुत विस्तीर्ण रूप में जल निकली है और उन लोगों को प्यास बुझाई गई है। उस स्थल को मस्सा मरीबा के समान बुलाया गया है। परमेश्वर यहोवा अपने साथ है या नहीं है कहकर जो सताने के वजह से मस्सा मेरीबा, मस्सा का मतलब परीक्षा करना, मेरीबा का मतलब वाद विवाद करना। मूसा से वाद विवाद किए थे, यहोवा से परीक्षा किए। परमेश्वर उन्हीं के साथ है, लेकिन वो लोग परमेश्वर है या नहीं है कहकर परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए सोचे। परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसी को परीक्षा करना कहते हैं, उसी को सताना कहते हैं। वो है या नहीं है, वो करेगा या कर नहीं पाएगा कहकर ये सारे सोच परीक्षा किए के नीचे आएगा, अधीन आएगा। ये हम देखे थे, लेकिन हम अब से 8वीं वचन से देखेंगे। 8वीं वचन पढ़ रहा हूँ। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। अमालेकी कौन है? उत्पत्ति के पुस्तक 36 अध्याय में याकूब के भाई एसाव के वंश वहाँ है। एसाव की पत्नी आदा है। उन दोनों को जो पैदा हुआ जो लड़का, उसका नाम है एलीफस। एलीफस को तेमना कहकर एक रखवाली थी। एलीफस और तेमना के संतान जो है वो अमालेक। ये अमालेक परमेश्वर के विरुद्ध उल्टा खड़ा हो गया है। इसलिए इस अमालेकियों से परमेश्वर को पीढ़ी पीढ़ी तक युद्ध होते ही आ रहा था। उन लोगों को संपूर्ण नाश करने के लिए परमेश्वर का सोच है। उन लोगों को संपूर्ण रीति से नाश करने के लिए परमेश्वर का सोच है। ऐसे इस्राएली लोगों का पहला राजा जो साउल को भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। अमालेकियों ने युद्ध करने के लिए बहुत बहुत प्रिय मानते हैं। वो लोग बहुत युद्ध का प्रिय लोग हैं। परमेश्वर के लोगों के ऊपर युद्ध करके उन लोगों को नाश करने के लिए सोचने वाले हैं अमालेकियों के लोग। 9वीं आयत पढ़ रहा हूँ। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। यहोशू ने मूसा जैसे कहा था वैसे ही वो गए, जाकर युद्ध को प्रारंभ किए थे। मूसा, हारून और होरू, इन तीनों मूसा वादा किए हैं, इसके वजह से ही वो सब लोग पहाड़ के चोटी पर चढ़े थे। मूसा हाथ उठाया था, उस समय इस्राएलियों ने जीत लिए हैं। मूसा उनके हाथ उतारते समय अमालेकियों ने जीत रहे थे।
यहाँ क्या है कि मूसा जब हाथ उठाते हैं तो इस्राएली लोग प्रबल होते थे। जब मूसा हाथ नीचे करते हैं तो उस समय अमालेकियों प्रबल होते थे। इसका लिंक क्या है? इसका मतलब क्या होता है? क्या होता होगा? मूसा ने परमेश्वर की ओर हाथ उठा रहा है। पुरुष लोग हो तो अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर प्रार्थना करना है कहकर वचन में लिखा है। पुरुष लोग अपने सोचों को छोड़कर, अपने आलोचना को छोड़कर प्रार्थना करना है। मूसा हाथ उठाकर जो प्रार्थना कर रहा है वो महान की प्रार्थना होता है। मूसा प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर को, हाथ उठा रहा है, इसका मतलब प्रार्थना कर रहा है कहकर हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। मूसा जब तक प्रार्थना कर रहा है तब तक वो लोग जीत रहे थे। मूसा जब तक प्रार्थना कर रहा था उस समय इस्राएली लोग ने जीत रहे थे। जब उनके हाथ भारी पड़ रहा है उस समय, जब तक वो हाथ नीचे कर रहे थे उस समय अमालेकियों ने जीत रहे थे। इसलिए इस्राएली लोग जीतना है तो मूसा ने अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की ओर रहना है। हम लोगों को ये महान आध्यात्मिक शिक्षा देती है, सिखाती है। हम लोग शैतान से हमेशा लड़ते रहते हैं, युद्ध कर रहे हैं, हमारे साथ हमेशा लड़ते रहते हैं ज़िंदगी भर। अमालेकियों के साथ पीढ़ी पीढ़ी तक कैसे युद्ध हुआ था, वैसे ही शैतान को और विश्वासी को हमेशा ज़िंदगी भर युद्ध होता है। ये ज़िंदगी भर युद्ध में हमेशा शैतान ने जीतने के लिए कोशिश करते रहता है, लड़ने के लिए कोशिश करता है, युद्ध करने के लिए कोशिश करता है, डराने के लिए युद्ध करते रहता है, डराने के लिए कोशिश करता है और हराने के लिए भी कोशिश करता है। तब मूसा ने हम लोग को क्या कह रहा है? अपने हाथों को उठाओ बस। अपने हाथ जब भारी हो जाता है उस समय हारून और हूर, इन दोनों सपोर्टिंग हैंड्स, प्रेइंग हैंड्स, हेल्पिंग हैंड्स, प्रेइंग हैंड्स, हेल्पिंग हैंड्स, बोथ हैंड्स आर हेल्पिंग टू वॉरियर हैंड्स। युद्ध करने वाले हाथों को बल देने के लिए प्रार्थना करने वाले हाथों, प्रार्थना करने वाले हाथें बल देने के हाथ दिख रही हैं। समझ में आ रहा है? युद्ध करने वाला परमेश्वर की दास होता है। परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करना बोझ होता है, जिम्मेदारी होता है। 2 या 3 पृथ्वी पे एक ही मन होकर जो कुछ मांगते हैं वो स्वर्गलोक में जो परमेश्वर की ओर से उनको मिलती है कहकर मत्ती रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय 18 वचन बताती है। हाँ, मूसा की प्रार्थना से हारून और हूर दोनों उनके साथ थे। मूसा को एक चट्टान पे, एक पत्थर पे बिठाए हैं। पढ़ रहा हूँ, सुनिए। 12वीं वचन से पढ़ेंगे। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों के संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। समझ में आ रहा है? मूसा जो लिखता है उस यादगार की पुस्तक में इसको लिखने के लिए कहा था, स्मरणार्थ पुस्तक में। अमालेकियों को संपूर्ण रीति से मिटा डालूंगा कहकर खुदा ने कहा था। अमालेकियों से इतना खतरा है कि अगर उन लोगों को जीवित रखेंगे तो इस्राएलियों को मार देंगे, उतना खतरा है। शाऊल राजा को अमालेकियों को संपूर्ण रीति से मारने के लिए यहोवा परमेश्वर ने कहे थे। उन लोगों के बैलों को, उन लोगों के घोड़ों को लालच होकर, उन लोगों के ऊपर लालच होकर उन लोगों को लाकर अपने घर पे रख लिया है। परमेश्वर शमूएल के ओर से पूछ लिया था, क्यों ऐसे किए कहकर पूछे तो आपके परमेश्वर आपके लोगों के बलि के लिए लेकर आया हूँ कहकर बोल रहा है।
अमालेकियों के हाथ में ही सौल ने मृत्यु हो गया था। जानते हैं, अमालेकियों को ना मारने की वजह से अमालेकियों के हाथों में ही सौल ने मर गया है कहकर बाइबल ने कहती है। भाई मेरे बहन, हम लोग शैतान को और उसके क्रियाओं को मार देंगे तो हम लोग आत्मा में जीवित रहते हैं। ऐसे हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों को नाश के रास्ते में ले चलने के लिए वो सोचता है, कोशिश करता है। ये इसमें का सीख है, शिक्षा है, ये याद रखिए। पहाड़ की चोटी पे इन तीनों लोग हैं, हारून, हूर और मूसा। हारून का मतलब हम जानते हैं कि मूसा का सगे भाई है। हूर मतलब कौन है? हूर यूदा के गोत्र, यूदा के वंश में रहने वाला है। यूदा गोत्र संबंधित है। यूदा गोत्र में पैदा हुआ हूर। हूर का नाम की अर्थ ये होता है कि हूर ए विटनेस, एक गवाही के रूप में हमको दिखता है। हूर का मतलब लिबर्टी कहकर भी कह सकते हैं। लिबर्टी का मतलब ये है कि आज़ादी। इसलिए हूर उस समय में एक सपोर्टर के जैसा खड़ा हो गया था। इसके वजह से यहोशू युद्ध किया है। आप देखिए, इस्राएलियों को युद्ध जीत पाने के लिए युद्ध करने के हाथ भी हैं, प्रार्थना को बल देने के हाथ भी हैं, परमेश्वर के कामों में काम करने के हाथ भी रहना चाहिए। उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले भी होना चाहिए, उनके साथ देने वाले हाथ भी रहना चाहिए। इट्स ऑल ए टीम वर्क। विक्ट्री बिलोंग्स टू ए टीम। एक सुंदर सा भीड़ या ग्रुप ऑफ पीपल, ये विजय एक भीड़ के वजह से हुई कहकर वचन कहती है। 15वीं आयत। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, इसका मतलब परमेश्वर का ध्वज, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। यहोवा का निस्सी का मतलब यहोवा ईश्वर का सहाय कह भी सकते हैं। यह हिब्री का नाम है। दूसरे शमूएल की पुस्तक शुरुआत में ही ये पूरे विषय दिखता है। इसलिए ध्यान दीजिए और पहचानिएगा कि वो लोग परमेश्वर से युद्ध करने वाले जैसे हैं। परमेश्वर की प्रजा से युद्ध करना यह शैतान का लक्षण होता है। परमेश्वर से युद्ध करना और परमेश्वर के लोगों से युद्ध करना, फाइनली परमेश्वर ही उससे युद्ध करेगा और उसको आग की भट्टी में डाल देगा। इसलिए पीढ़ियों का युद्ध अनटिल द एंड तक युद्ध चलते रहेगा। उसको एक उदाहरण, एग्जाम्पल के रूप में अमालेकियों को इस्राएलियों के सामने दिखाए हैं। 17वीं अध्याय समाप्त हुई है। धन्यवाद। इसलिए आखिरी आयत में देखेंगे तो लोग ने मूसा के ऊपर विश्वास करना प्रकट किए हैं। लोग मूसा के ऊपर विश्वास जो किए थे वो ज़्यादा देर तक नहीं है कहकर आगे अध्यायों में हम लोग बोल सकते हैं। देखकर विश्वास करने से भी अनदेख कर विश्वास करेंगे, वही विश्वासी है। यहोवा का भय मानने का मतलब ऐगुप्त मिस्र के लोगों को, सेना को मारे हैं, तब वो लोग भय मान रहे हैं। उनके सामर्थ को देखकर वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, भय नहीं मान रहे हैं। उनकी सामर्थ को देखकर विश्वास करना नहीं, उनके सामर्थ को देखकर प्रेम करना बहुत उत्तम चीज़ है। उनको देखकर डरना है, इसका मतलब यह है कि वो नाश करेगा कहकर डरना नहीं। उनकी नाम को बदनाम करने का भय हम लोग पाना चाहिए, हम लोग उस भय पे रहना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने ओर से परमेश्वर के नाम का बदनाम होगा कहकर जो भय है उसमें रहना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमको मार देगा कहकर डर के नाते हम लोग उसकी उपासना करके स्तुति करेंगे, उसकी दुहाई देंगे, तो वो परमेश्वर को कुछ नहीं देती है। इस विषय को भी आप थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 14वीं अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद है।